यस, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा DL सेकेंड सेम के अध्याय नंबर आपके 3 का मैं आपको बता दिया था कि शुद्ध उच्चारण का क्या होता है, महत्व होता है ना। यहाँ पर आज मैं आपको बताऊँ कि आज उच्चारण के क्या आपके वो किए जाते हैं नियम। तो हाँ, मैं बच्चों आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अभी हमारे ये विद्यालय के एक प्राध्यापक आ गए थे हमसे कुछ बात करने के लिए, हम उन्हें कुछ बता रहे थे, इसलिए वो हुआ। तो हमको आज यह बताना कि अक्षरिक उच्चारण आपका क्या है। यह वह है कि सबसे पहले तो हमको यह जानना है कि वर्ण के बाद में कौन सा आएगा वर्ण। यह हमको सबसे पहले पता होना चाहिए और प्रत्येक विद्यार्थी को इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए। और वह जो वर्ण है उस वर्ण के बारे में पॉइंट नंबर 1 है आपका कि प्राध्यापक को स्वयं वह वर्ण वह बालक को बताए और फिर वह बालक प्राध्यापक को बोलते हुए देख करके स्वयं भी वह वर्ण को बोले। ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर आपका ये है कि हिंदी जो हमारी वर्णमाला है, यहाँ पर आपके वो जो आपका वर्ण है स, वो आपका 2-3 प्रकार में दिया गया है। स वो जो बाकी शेप में बनता है उसका पेट हम फाड़ देते हैं। दूसरा आपका श है, श जो कि अपने रा की शेप में बनता है। और तीसरा आपका है स, श और स, ये आपके 3 सा हैं। तो जिस प्रकार स को हिंदी में श की तरह बोला जाता है, वैसे ही गा को और दूसरे जो वर्णों को वैसे नहीं बोला जाता, जैसे वर्षा। अच्छा, तीसरा आपका है एक वर्ण आपका आता है ज्ञा। वह क्या है कि हम उसको यूं करके बनाते हैं और हम उसको गा और या में उसको हम नहीं कहते। देखो मैं आपको बताता हूँ ऐसे। जो आपका ये जो ज्ञा है, ज्ञा, हम इसको ज्ञा ही लिखते हैं, ना कि यूं। ज्ञा नहीं कहते। अच्छा, तीसरा आपका स है, दूसरा आपका ये श है, तीसरा आपका फिर से स है। लेकिन इन तीनों के उच्चारण में भी भेद है। ये वाला जो स है हम इसको वाणी को दबाकर बोलते हैं, ये आपका श की साउंड में आता है और ये आपका स की साउंड में आता है ना। तो हमको क्या है कि हमको साथ साथ कौन सा वर्ण किस प्रकार से हमको कहना है, यह भी हमको जानना है। बिल्कुल आपका ऐसे ही दूसरा वर्ण आपका छ, श, कौन सा छ, त्रिय वाला छ आपका है ना। लेकिन वह छ के रूप में बोला जाता है, क और छ के रूप में, लेकिन वह न की छ के रूप में बोला जाता है ना। तो ये भी आपका हुआ। 5वां है आपका ऋषि वाला जो होता है, र को यूं बनाते हैं, हम उसको यूं बना करके ऐसे कर देते हैं, तो वह भी आपका ऋतु नहीं बोलते हैं, है ना। वैसे आपका यह है, यह तत्सम शब्दों में संयुक्त अक्षर बनाने के काम आता है और उच्चारण न के समान होता है। जैसे व्यंजन आपका, व्यंजन आपका, अंजन आपका, है ना। कौन सा वाला र, देखो ये आपका है छ, तो ये वाले को हम यूं नहीं कहते अक्ष, है ना। हम इसको जब भी लिखेंगे तो त्रि के रूप में ही इसको हम लिखेंगे। दूसरा आपका क्या है, या, है ना। या ये जो आपकी जो ध्वनि है ये आपकी आती है न में, तो ये आपका क्या हुआ, जब हम ये वाला जो छ है
इसको ये वाला छा हम नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये भी एक बात रही आपकी। दूसरी आपकी बात क्या है कि एक आपका शब्द ड, ये भी आपका तत्सम, ये जो आपका और जो आपका ड है ड, वह भी आपके तत्सम शब्दों के में प्रयुक्त किया जाता है और उच्चारण नुस्वार की तरह ही होता है। जैसे कि आपका रंग और कुछ तत्सम शब्दों में जैसे वांगमय, है ना, में यह ध्वनि भी हमको दिखाई पड़ती है या हमको सुनाई पड़ती है। वैसे आपका क्या है, ये आपकी हुई थी ड की ड, है ना। दूसरा आपका आता है ण, ये आपका ण, ये आपका ड है तो सेम ही, लेकिन इनको प्रयोग करने के जो आपके रूल्स हैं वो भिन्न भिन्न हैं आपके। अच्छा, लेकिन ये वालों का उच्चारण समान होने पर भी ड की तरह ही होता है, किंतु ऊपर आपकी चंद्र बिंदु ऊपर लगी होती है, परंतु प्रयोग, अरे सॉरी हम कहाँ पहुँच गए, ये भी आपकी ड की तरह ही होता है, किंतु आपका स्वर नहीं होता है इसमें, तो इसका उच्चारण भी के समान ही होता है। यहाँ भी आपके ना की ही धुन आती है इसमें, जैसे पंडित, है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर आपका 9 है कि दीर्घ स्वरों के साथ नुस्वार प्रायः चंद्र बिंदु अंक की तरह किया जाता है, किंतु लिखा सस्वर जाता है। जैसे जैसे हैं, मैं, नहीं आदि, है ना। तो ये वो शब्द हैं कि हम इनका उच्चारण तो नुस्वार में कर रहे हैं, परंतु हम इनको सस्वर नहीं बोल पाते। अच्छा, पॉइंट नंबर आपका आता है 10वां, वह बोलता अकारांत आपके जो शब्दों के अंतिम व्यंजनों का उच्चारण हलंत से किया जाता है, किंतु जब हम उसको भारत में कहते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, तो वह सस्वर लिखा जाता है, जैसे प्यार, राम, है ना। कारांत 4 अक्षर वाले शब्दों में दूसरे कारांत वर्ण का हलंत उच्चारण किया जाता है, जैसे दलदल, मलमल। मतलब वहाँ पे हलंत तो है, लेकिन जब हम उनको बोल रहे हैं तो हम उनको सही से बोलते जा रहे हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर आपका 12 है, अकारांत 4 अक्षर वाले शब्द का तीसरा कारांत वर्ण हलंत से उच्चारित होता है, जैसे मल मल। कारांत 3 अक्षर वाले शब्द का कारांत वर्ण हलंत के समान ही बोला जाता है। और आपका लास्ट 14 जो है वह आपका द्या। कौन सा वाला द्या? विद्या वाला द्या, है ना। विद्या वाला द्या का उच्चारण द्या के रूप में होता है, जैसे विद्यार्थी। तो ये थे हमारे अक्षरों को कैसे बोला जाए वो आपके नियम, है ना। तो ये वाले आपके 14 इसके वो आपके नियम हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। और अक्षरिक उच्चारण नियम के साथ ही साथ 14 पॉइंट्स के बाद